एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों मैं सभी को ये कहता हूँ कि अगर हम 12 कदमों का कार्यक्रम फॉलो करेंगे तो हम नशा मुक्त भी हो जाएंगे और हम पर खुशहालियों की खुशियों की बारिश भी होगी। दोस्तों ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपको मतलब बहका रहा हूं, ये मेरे के साथ हुआ है, मेरे साथ बीती है और मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जो लोग 12 कदमों का कार्यक्रम करते हैं वहां नशा मुक्ति तो आती ही आती है, इसके अलावा सोने चांदी की बारिश भी, मतलब खुशहालियां भी मेरे रिश्तों में, मेरे काम में, मेरी जिंदगी में चार चांद लग जाते हैं। मतलब मैं गवाह हूं इस बात का। और अब मैं नशा करता रहा तो मेरी बल्ले बल्ले से थल्ले थल्ले नीचे। अगर मैं नशा करता रहा तो अभी तक मेरी जिंदगी में थल्ले थल्ले हुई है या बल्ले बल्ले? अगर मैं नशा करता रहा तो भाई साहब थल्ले थल्ले। और अगर मैंने कार्यक्रम नहीं किया, कार्यक्रम मतलब जो मुझे मेरा स्पॉन्सर कहता है, मेरे कार्यक्रम निर्देश करता है कुछ, दोस्तों ये आदेश नहीं है, मतलब ये अनुभव है बहुत सारे व्यक्तियों का जो हमसे कहता है कि ये साधारण सा कार्यक्रम है, इसको मतलब मुश्किल कार्यक्रम ना बनाएं। अगर ये उन लोगों की जिंदगी में चमत्कार कर सकता है जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है, तो ये आपकी जिंदगी में भी चमत्कार है। अगर नशा करते रहे तो और नशा छोड़ दिया तो ठीक है, आज ईद है, आज अगर आप नशा मुक्त हो जाते हैं तो हर दिन दिवाली है और हर दिन नवरात्र शुरू हो गए। मैं कह रहा हूं अगर आप नशा मुक्त हो जाते हैं और नशा मुक्त होकर दूसरों की भी मदद करते हैं नशा मुक्त होने में, तो भाई साहब हर दिन दिवाली है और हर दिन ईद है। अगर नशा मुक्त हो गए तो फिर बल्ले बल्ले निश्चित है, और नशा मुक्त नहीं हुए तो थल्ले थल्ले। नशा करते रहे तो कौन सा गाना बजेगा? हो गई तेरी थल्ले थल्ले। मतलब नशा करते रहे, थल्ले थल्ले हो चुकी है और भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर नशा मुक्त हो गए, 12 कदमों का कार्यक्रम करके आप नशा मुक्त हो गए तो हो गई तेरी सारे वक्त सारे गाइए हो गई तेरी बल्ले बल्ले। अगर आपने 12 कदमों का कार्यक्रम किया, नियमित सभाओं में जाना, मीटिंग्स में जाना, नियमित अपने स्पॉन्सर से बात करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, हमको रेडी होना चाहिए अपने मम्मी पापा का और अपने स्पॉन्सर का, कि सही में उसने एक भावना आपके लिए जो रखी कि आप नशा मुक्त होकर अच्छा जीवन जिए, तो इसके लिए हमको अपने स्पॉन्सर का ऋणी मतलब महसूस होना चाहिए कि मैं अपने कार्यक्रम का ऋणी हूँ। ऋणी का मतलब मैं कर्जदार हूँ, किसी का कर्जा मेरे ऊपर। दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, जैसे मैं ये समझता हूँ कि मैं कर्जदार हूँ। नारकोटिक्स अनोनिमस के 12 कदमों का मैं कर्जदार हूँ, मैं ऋणी हूँ। नारकोटिक्स अनोनिमस के 12 कदमों का मैं ऋणी हूँ, मैं अपने स्पॉन्सर का ऋणी हूँ, मैं अपने मम्मी पापा का ऋणी हूँ, मैं बहुत सारे मेरे साथी जो नशा मुक्त होकर मेरे से पहले जी रहे थे इस कार्यक्रम को, मैं उनका ऋणी हूँ। और मुझे समझना होगा कि ऋण मैं कैसे उतारूंगा। ये ऋण मैं उतार सकता हूँ अपना आभार प्रकट करके, और आभार मेरा एक्शन में होना चाहिए, मतलब दूसरे लोगों को भी मुझे ये राह पर लाने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये ऋण अगर उतारना है तो मुझे 12 कदमों का कार्यक्रम, जब मैं नशा कर रहा था तो 12 कदम डिनाइल के अपना रहा था। कौन से कदम अपना रहा था मैं? 12 कदम डिनाइल के। झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, चिकना गड़ा, आक्रामक हो जाना, बात को कम करके
ज्यादा करके बताना, बीमारी का बहाना लगाना, आक्रामक हो जाना, जो डिनायल के पार्ट थे। मैं इसीलिए थल्ले थल्ले चला गया कि मेरी जिंदगी में डिनायल के अलावा कुछ भी नहीं था। आज का हमारा जेएफटी कहता है अंदरूनी और बाहर की सच्चाई, अंदरूनी और बाहर की सच्चाई है, दोनों में फर्क नहीं। विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में भेद जान सकूं। मैं डिनायल के 12 कदम अपनाऊं या नार्कोटिक्स एनोनिमस एल्कोहलिक एनोनिमस के रिकवरी के 12 कदम। विजडम टू नो द डिफरेंस। मैं डिनायल के 12 कदम इस्तेमाल कर करके बर्बाद और तबाह हो गया। मेरी जिंदगी मौत के कगार पर आकर खड़ी हो गई। सच करो, मैं जुड़ गया हूं। मतलब मेरा जीवन कोरा कागज कोरे से कोरा हो गया, जो लिखा था वो भी मिट गया। और अगर मैं ये रिकवरी के 12 कदम करता हूं, स्वीकार करो, विश्वास करो, सरेंडर करो, नैतिक निडर सूची बनाओ, अपने आगे, ईश्वर के आगे और एक अन्य व्यक्ति के आगे अपनी गलतियों को सही स्वरूप कबूल करो, विनम्रता से, नम्रता से प्रार्थना करो कि ऊपर वाला आपकी कमियों को, अपने आप को तैयार करो कि मेरे कमियों को ऊपर वाला निकाल दे। 8वां और 9वां कदम कहता है कि जहां भी हमने नुकसान पहुंचाया था उन नुकसान की पूर्ति, क्षतिपूर्ति के लिए तैयार हो गए। और वो ये कदम कहता है कि जहां ऐसा प्रत्यक्ष संभव नहीं था वहां हमने इसको जाने दिया, ईश्वर पर छोड़ दिया, या कोई नुकसान हो सकता था। फिर वो कहता है कि हमने अपनी सेल्फ इन्वेंट्री लेना जारी रखा, सेल्फ प्रशिक्षण लेना जारी रखा। फिर वो कहता है कि ध्यान और प्रार्थना के द्वारा हमने ऊपर वाले से अपना संपर्क बना के रखा। फिर वो कहता है कि जो जागृति हमारे अंदर आए तो हमें दूसरों की मदद भी करनी होगी, करनी चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं। दोस्तों, नशे वालों को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। जितने लोग नशा करते हैं ना, वो कहते हैं यार ये बेकार आदमी है, किसी काम का है नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर ये बात समझें आप कि मैं जिस बीमारी से पीड़ित हूँ, मुझे ये बीमारी समझनी होगी, शारीरिक, मानसिक, और इसका चालाक मायावी पाठ बहुत ही मेरे को मतलब भ्रमित करता है। तो मुझे अपने सीनियर के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ इस बीमारी को समझना चाहिए। अगर नहीं बीमारी को समझे आप तो फिर रिकवरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मुझे इस बीमारी को समझना है जो चतुर, चालाक और मायावी है। मतलब बार बार मैं नशा छोड़ देता हूं और ये बीमारी बार बार मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। मैं सोचता हूं कि अब पहले जैसे गंद नहीं करूंगा, वैसे नशा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता, मेरी हालत फिर खराब हो जाती है। मैं ये सोच के नशा करता हूँ, आज करूंगा, एक बार करूंगा, आखिरी बार करूंगा, और मेरे हालत फिर दोबारा से खराब हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं बड़ी ईमानदारी से नशा मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं दोबारा से उसी गंद में। दोस्तों, इस बीमारी को समझिए, ये बीमारी ऐसी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, और इसका सबसे पहला पार्ट है शारीरिक। और वो ये डिमांड करता है कि मुझे हर तरह के पहले नशे से अपना बचाव करना है। जैसे दूध का ड्रम ये कहता है कि भाई साहब, दही नहीं, कोई भी खट्टा नहीं डालना, नहीं तो दूध फट जाएगा, दूध। ऐसे हमारी रिकवरी कहती है कि अगर मैं रिकवरी के अंदर हूं तो मुझे हर तरह के पहले नशे से अपना। लेकिन जो लोग नशा करने वाले होते हैं उनको पता नहीं होता कि मैं बीमारी से पीड़ित हूं। वो सोचते चलो स्मैक नहीं पी रहा तो आज गांजा। भाई साहब, दूध तो आप कुछ भी डालो, चाहे नींबू डाल दो, चाहे दही डाल दो, चाहे खटाई डाल दो, दूध तो फटना ही। ऐसे ही हमारी रिकवरी भी फटनी है अगर हम नशा करते हैं तो। सच करो, मैं जरूर करो बताइए बात। मुझे अगर अपनी रिकवरी बचानी है तो 12 कदमों का कार्यक्रम, 12 कदम रिकवरी के, 12 कदम खुशहाली के, 12 कदम जिंदगी के, और 12 कदम डिनायल के। मैं डिनायल में नहीं रहूंगा, मैं अब रिकवरी में आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। मुझे अभी